सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, किसी को अपने मरे हुए पिताश्री सपने में दर्शन देते हैं, तो किसी को अपनी मृत माता के दर्शन होते हैं। शायद आपने भी सपने में मृत परिजनों को अवश्य देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। क्या अपने मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं, सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देने पर हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है, इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह प्राचीन महान कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं वह कथा। एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े प्रेम से आदर एवं सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछने लगते हैं, हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। इस प्रकार से यमराज के द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न होते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आप आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप तो मृत्यु के तथा न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचर के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, किंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस का नहीं है। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका और प्रश्न है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं जो जंगल में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने देखा है, ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती है। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक प्रश्न है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो फिर यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं। आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 4 भाइयों के साथ निवास करता था। उस सेठ का नाम धर्मन था। उसके 4 भाई
सुमन, नंदन, विरोचन और विद्वान थे। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ने दान धर्म करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा दिया करते थे, गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया और ना ही तर्पण किया। उन्होंने ना दान धर्म किया और ना ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्रों को ऐसी दुष्टता देखकर सभी पितृगण अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण से वह पितृलोक में भी दुखी ही रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहने लगते हैं, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र हमारे लिए श्राद्ध करते हैं और ना ही दान धर्म करते हैं। हमारे पुत्रों के कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार से विचार करके वे सभी पितृ अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में सोचने लगते हैं और कहते हैं हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों को मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उठते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहां पर जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारे पुत्र न दान करते हैं और न श्राद्ध और तर्पण करते हैं। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। वे कभी दान धर्म नहीं करते हैं, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जान दे। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, किंतु तुम अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। इसीलिए आप सभी अपने पुत्रों को उनके सपने में जाकर संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस सेठ धर्मन के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है।
दूसरे दिन जागने पर वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण फिर से निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्हें पूर्वजों के प्राप्त द्वारा दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। उसे व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पितरों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं, हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूंगा।